जय श्री राम। आप सबका मेरे YouTube चैनल इग्निशन क्लासेस बिजनौर में स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ डाटा टाइप। तो आज हम ये सीखेंगे कि डाटा टाइप होते क्या हैं और डाटा टाइप को हम कहाँ पर और कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है हमारा डाटा टाइप। ठीक है, डाटा टाइप क्या होता है बच्चे? डेफिनेशन अगर मैं लिखूं तो इट इज डिफाइन द नेचर ऑफ द वैल्यूज। तो एक छोटी सी डेफिनेशन है कि क्या है, कि डाटा टाइप क्या है। डाटा टाइप हमें बताता है नेचर किसका, वैल्यूज का। फॉर एग्जांपल कि आपने कोई प्रोग्राम बनाना स्टार्ट किया और प्रोग्राम में आप मान लेते हैं क्या नंबर यूज कर रहे हैं, नंबर यूज कर रहे हैं कहीं पर। या फिर आपने क्या यूज किए हैं, पॉइंट्स वाले नंबर यूज किए हैं, फ्रैक्शनल नंबर यूज किए हैं। या फिर क्या किया आपने प्रोग्राम में, कोई करेक्टर यूज किए हैं। या फिर आपने प्रोग्राम में क्या कोई स्पेशल सिंबल यूज किए हैं। तो बच्चों आपको पता है कि ये क्या है, नंबर है, ये क्या है, पॉइंट्स वाले नंबर्स हैं, फ्रैक्शनल नंबर है, ये क्या है, करेक्टर है, और ये स्पेशल सिंबल है। लेकिन जब हम प्रोग्राम बना रहे हैं तो सॉफ्टवेयर को कैसे पता चलेगा कि जो आपने ये चीजें यूज की हैं प्रोग्राम में वो क्या है? समझ रहे हो? तो जो भी आप वैल्यूज यूज कर रहे हो या जो भी डाटा आप यूज कर रहे हो कंप्यूटर में, उसको जो डिफाइन करने का तरीका होता है उसे क्या बोलते हैं, डाटा टाइप करते हैं बोलते हैं। या फिर जो इन वैल्यूज के नेचर को बताएं। नेचर का मतलब कि कोई क्या है, मतलब कौन सी वैल्यूज क्या है। जैसे ये इन वैल्यूज को क्या बोलेंगे, इन वैल्यूज को बोलते हैं इंटीजर। इन वैल्यूज को बोलते हैं इंटीजर। इन वैल्यूज को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं फ्लोट या फ्रैक्शन वैल्यू, फ्रैक्शनल वैल्यू। ठीक है, जो पॉइंट्स में होती है। इनको क्या बोलते हैं हम, करेक्टर्स। क्या बोलते हैं, करेक्टर्स। और ये क्या होते हैं, स्पेशल सिंबल्स, स्पेशल सिंबल्स। ठीक है, तो जो सॉफ्टवेयर को इनका नेचर बताएगा उसे क्या बोलते हैं हम, डाटा टाइप बोलते हैं। समझ में आई बात? तो जैसे अगर मैं इंट यूज करूंगा, मैंने क्या यूज किया है, इंट यूज किया तो सिस्टम में, तो वो सिस्टम समझ जाएगा, प्रोग्रामर समझ जाएगा, सॉफ्टवेयर समझ जाएगा कि इंट लिखने से क्या होगा, कि जो भी अब मैं एंटर वैल्यू कराऊंगा या जिस पे भी मैं वर्क करूंगा वो कैसी वैल्यूज होंगी, वो हमारी कंप्लीट नंबर होंगी। अगर मैं फ्लोट यूज करता हूं तो वो समझ जाएगा कि मैं अब जब वैल्यू एंटर या आउटपुट लूंगा या जिससे भी मैं वैल्यूज पे काम करूंगा वो कैसी होंगी, फ्रैक्शन वैल्यूज होंगी। क्लियर है? तो हमेशा याद रखना डाटा टाइप क्या होता है। कोई हमसे पूछे तो डाटा टाइप इज दैट विच इज डिफाइन द नेचर ऑफ द वैल्यूज। क्या बोलेंगे, हमेशा याद रखना कि डाटा टाइप इज डिफाइन द नेचर ऑफ द वैल्यूज। क्लियर है? चलिए अब हम देखते हैं कि हमारे पास कितने तरीके के डाटा टाइप है। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे टाइप्स ऑफ डाटा टाइप। क्या लिखा है, डाटा टाइप। अब डाटा टाइप हमारे पास तीन तरीके के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, डाटा टाइप्स थ्री टाइप्स के होते हैं। तो लैंग्वेज में आप लिख सकते हो डाटा टाइप्स आर द थ्री टाइप्स, या डाटा टाइप आर द फॉलोइंग टाइप्स। कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से होते हैं? नंबर फर्स्ट, सबसे पहला आएगा बिल्ट इन। बिल्ट इन, ठीक है, इनको कैपिटल कर लो, बिल्ट इन डाटा टाइप, बिल्ट इन डाटा टाइप। सेकंड नंबर पे हमारे पास आते हैं बच्चों, कौन से आते हैं, सेकंड नंबर पे आते हैं ड्राइव्ड डाटा टाइप। कौन से, ड्राइव्ड डाटा टाइप। और थर्ड नंबर पे हमारे पास आएंगे यूजर डिफाइन डाटा टाइप। सही है, मैं एक छोटा सा पहले बता देता हूं क्या होते हैं, फिर एक एक करके इनको इलेबोरेट करेंगे। बिल्ट इन डाटा टाइप, नाम से ही पता चल रहा है बिल्ट इन। बिल्ट इन का मतलब क्या होता है, जो बना के रख दिया गया है। ठीक है, बिल्ट इन का मतलब होता है जो बना के रख दिया गया है। तो इसलिए बिल्ट इन डाटा टाइप हो गया, तो इसका मतलब क्या निकलेगा कि वो डाटा टाइप जो कंप्यूटर में पहले से ही स्टोर करके रख दिए गए हैं या बना के रख दिए गए हैं, उन्हें क्या बोलेंगे, बिल्ट इन डाटा टाइप। अब आप सोचेंगे कि सर इनको क्यों नहीं बनाया। बच्चों जब सॉफ्टवेयर बनाया गया था तो सॉफ्टवेयर बनाने के टाइम पे जितनी भी हमें जरूरतें दिखाई दी थी उसके हिसाब से क्या कर दिया गया था, कुछ डाटा टाइप बना दिए गए थे और उन डाटा टाइप को स्टोर करके रख दिया गया था।
समझ रहे हो? तो इसलिए जो स्टोर करके पहले से रख दिया है सॉफ्टवेयर में, पहले से ही इंस्टॉल है, उसको क्या बोलेंगे? बिल्ट इन डाटा टाइप। ड्राइव्ड डाटा टाइप क्या होते हैं? कि वो डाटा टाइप जो बिल्ट इन की मदद से बनाए जाएंगे। यानी जब मैं कोई नया डाटा टाइप बनाऊंगा, किसकी मदद से? बिल्ट इन की मदद से। यानी इन इसके अंदर जितने भी डाटा टाइप आते हैं उनकी मदद से कोई नया डाटा टाइप बनाऊंगा, तो वो क्या कहलाएगा? ड्राइव्ड डाटा टाइप कहलाएगा। यूजर डिफाइन क्या होता है? यूजर डिफाइन, नाम से पता चल रहा है यूजर डिफाइन, यानी कि जैसे मैं कोई प्रोग्राम बना रहा हूं तो मैं कौन हूं? यूजर। तो अगर मैं अपनी इच्छा के अनुसार कोई नया डाटा टाइप बना रहा हूं, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे? यूजर डिफाइंड डाटा टाइप बोलेंगे। यानी अपनी इच्छा के अनुसार किसी डाटा टाइप को बनाना यूजर के द्वारा क्या कहलाएगा? यूजर डिफाइंड डाटा टाइप कहलाएगा। ठीक है, तो आप इनकी लैंग्वेज अपने हिसाब से लिख सकते हैं। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इनको बेसिक तरीके से कैसे समझें। उसके बाद अब देखते हैं कि हमारे टाइप्स कितने के तरीके के होते हैं। तो जो बिल्ट इन डाटा टाइप होता है वो हमारे 7 तरीके के होते हैं। सबसे पहले आते हैं इंट, सेकंड नंबर पे है हमारे पास सेकंड नंबर पे आ जाते हैं डबल। ठीक है, तो बच्चों को जरूरी नहीं है कि नंबरिंग पे करना है, कुछ भी आगे पीछे कर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। थर्ड नंबर पे लिख रहा हूं मैं फ्लोट। फ्लोट के बाद आता है डबल फ्लोट। ठीक है, इसको भी डबल इंट कर लो, डबल फ्लोट। नेक्स्ट आता है हमारा लॉन्ग। लॉन्ग के बाद आता है करेक्टर, और करेक्टर के बाद आ जाएगा वॉइड। करेक्टर के बाद वॉइड। इनके बारे में समझते हैं कैसे कैसे होता है, और आपको थ्योरी में क्या लिखना है वो भी मैं समझाता हूं इसमें। इंट, बच्चों इंट क्या है? इंटीजर से मिलकर बना है। तो रफली लिख रहा हूं अभी। इंट क्या है? किससे मिलकर बना है? इंटीजर। इंटीजर क्या होता है? कि दोज वैल्यू, इंटीजर क्या होता है? दोज वैल्यू विच आर कंप्लीट, नॉट इन फ्रैक्शन। ठीक है, तो इंटीजर वैल्यूज क्या होती है? इंटीजर वैल्यू आपने सबने पढ़ी है, हिंदी वाले बच्चे पढ़ते हैं पूर्णांक। तो इंटीजर वैल्यूज क्या वैल्यूज होती हैं? दोज वैल्यूज विच आर कंप्लीट नॉट इन फ्रैक्शन। जो नंबर, ठीक है, जो नंबर कैसा होगा? कंप्लीट होगा। जैसे 2, 4, ठीक है, 15, 1, कुछ भी, कोई भी नंबर। तो जो भी नंबर कैसा हो? कंप्लीट हो, पॉइंटों में ना हो, उस नंबर को क्या बोलते हैं? हम इंटीजर वैल्यूज बोलते हैं। सही है, तो इंट में क्या, जब भी हम इंट यूज करेंगे तो क्या होगा हमारे पास? कैसे नंबर हम एंटर करा सकते हैं? कंप्लीट नंबर। कैसे? इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूं, चलिए जल्दी से कर देते हैं। उसके बाद इंट में डेफिनेशन आप कैसे लिखोगे, किस तरीके से लिखोगे? मैं एक डेफिनेशन लिख रहा हूं, उसके अकॉर्डिंग आप अपने हिसाब से बनाना। इंट क्या होता है? विच इज स्टोर, विच इज स्टोर द इंटीजर वैल्यू, इंटीजर वैल्यू। तो इंट डाटा टाइप का यूज कब करेंगे, या इंट डाटा टाइप क्या होता है? इंट डाटा टाइप वो डाटा टाइप है जो कैसी वैल्यू स्टोर करता है? कैसी वैल्यू को स्टोर करता है? इंटीजर वैल्यूज को स्टोर करता है, कंप्लीट नंबर को स्टोर करता है। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय। सीधी सी बात है, प्रोग्राम में यूज करोगे तो इसको कैसे लिखेंगे वो बताना पड़ेगा। तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय परसेंट डी। किससे रिप्रेजेंट करोगे? परसेंट डी। जब भी आपको क्या करना पड़ेगा? इंटीजर वैल्यू पे काम करना है, इनपुट करनी है, आउटपुट करनी है, तो आप क्या लिखोगे? परसेंट डी। यहां पे भी लिखेंगे द साइज ऑफ, ये जेड है, द साइज ऑफ इंट इज, कितना होता है? 2 बाइट। ठीक, साइज जो होता है किसका? इंट डाटा टाइप का, वो कितना होता है? 2 बाइट। याद रखेंगे। उसके बाद द रेंज ऑफ, द रेंज द रेंज ऑफ इंट इज, द रेंज ऑफ इंट इज, रेंज अभी बताऊंगा क्या होती है, कितनी होती है रेंज? माइनस के 3 2 4 6 7 से लेके प्लस के
3246 ठीक है। कुछ बुक्स में आगे पीछे वेरी भी कर सकती हैं, अप्रोक्सीमेट इतनी ही होती है। रेंज क्या होती है? रेंज का मतलब होता है कि बच्चों की जब इंट यूज करूंगा तो इंट अपनी जगह पर, यानी उसके पास जो जगह है, स्पेस है, वो कितना नंबर स्टोर कर सकता है, कितना डाटा स्टोर कर सकता है। तो कितना कर सकता है? -2467 से लेके 32467 तक। कैसे? समझ में नहीं आ रहा तो थोड़ा सा आसान समझते हैं। कोई एक छोटा सा रूम है ये, और इस रूम में कितनी चेयर पड़ी है? मान लेते हैं हमारे पास 4 चेयर पड़ी है, 4 चेयर पड़ी है, और मैंने आपको क्या कर दिया है, गेट पे खड़ा कर दिया है। ये क्या है? गेट है। अब यहां से मान लेते हैं कि पेपर है, बच्चे जा रहे हैं अंदर, ठीक है, और कुछ बच्चे यहाँ एंटर करने लगे। तब क्या होगा? आप इसमें कितने बच्चों को एंटर कर सकते हो, कितने बच्चों को बैठा सकते हो? मैक्सिमम 4 बच्चों को, 1 2 3 4। क्या 4 से ज्यादा बच्चे बैठ सकते हैं? नहीं बैठ सकते। तो कितने बच्चे बैठेंगे? 4। तो अगर मैं कहने लगूं 4 बच्चे एंटर होने के बाद, और मैं पीछे से आता हूं आपसे और मैं कहता हूं कि एक बच्चे को और बैठा लो, तो क्या आप एक और बच्चे को किसी चेयर पर बैठा पाओगे? नहीं, क्योंकि जगह ही नहीं। समझ रहे हो? तो रेंज कितनी हो गई इसकी कि मिनिमम आप कितना स्टोर कर सकते हो? एक बच्चे को मिनिमम ले ही सकते हैं। मिनिमम का मतलब एक तो आ ही जाएगा, और मैक्सिमम कितना ले सकते हैं? 4। समझ रहे हैं? तो ये इसकी क्या है? रेंज है। यानी मिनिमम नंबर कितने स्टोर कर सकता है? 1, और मैक्सिमम कितने कर सकता है? 4। तो ये वही चीज है कि जब इंट यूज करूंगा तो इंट में जो मैं डाटा स्टोर करूंगा वो मिनिमम कितने हो सकते हैं? ये। और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? ये। इससे ज्यादा नहीं होंगे। क्लियर है? चलिए, तो आप बच्चों जब भी डाटा टाइप लिखेंगे तो डाटा टाइप का जब ग्राफ बना लेंगे, ग्राफ में ये चीज नहीं लिखता, ठीक है। पहले डाटा टाइप बना, उसके बाद ग्राफ बनाने के बाद आप क्या करते हैं? डिफाइन करेंगे इनको एक एक करके कि बिल्ट इन क्या होता है, फिर बिल्ट इन में टाइप लिखेंगे और उसका इंट के बारे में लिखेंगे, फिर फ्लोट के बारे में, डबल इंट के बारे में, यानी एक एक करके इसके बारे में लिखेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं सिर्फ समझाने के लिए। लिखना क्या क्या है? जितनी मैंने चीजें ये लिखी हैं आपको हर एक में, सभी डाटा टाइप में ये सब चीजें लिखनी होती है। क्या? 3 चीजें, कि उसकी डेफिनेशन, कि वो होता क्या है, जैसे विच इज स्टोर द इंटीजर वैल्यू, कि वो इंट क्या करता है? इंटीजर वैल्यूज को स्टोर करता है। सेकंड पार्ट में क्या लिखते हैं कि उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? %d से। थर्ड चीज लिखी जाती है साइज, कि इसका साइज कितना होता है? 2 बाइट, कि एक नंबर वो कितना स्टोर करता है, वो कितना होता है? 2 बाइट। उसके बाद लिखते हैं रेंज, कि इसकी रेंज कितनी है, तो इसकी रेंज कितनी है? 32467 से लेकर प्लस के 32467। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, मैं थोड़ा सा इनको जो भी डेफिनेशन लिखी थी उसको मैं थोड़ा सा समरी कर देता हूँ बस यहाँ पे। क्या? कि इंट क्या करता है? नंबर 1, यहाँ पे जो 3 चीजें लिखी जाती है, स्टोर इंटीजर वैल्यू। नंबर 2 पे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? %d से। साइज कितना होता है इसका? 2 बाइट होता है इसका, 2 बाइट। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, ये डबल इंट की जगह आप कर लो लॉन्ग इंट। क्या यूज कर लो? लॉन्ग इंट, LONG, लॉन्ग इंट। ठीक, इंट का यूज कब करते हैं? फॉर इंक्रीज या इंक्रीजिंग द साइज। ठीक है, जब भी साइज को इंक्रीज करना होगा तो क्या यूज करेंगे? लॉन्ग इंट। इसका साइज कितना होता है? इसका साइज होता है 4 बाइट। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे? LD से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? %LD। क्लियर है बच्चों? ये पॉइंट नहीं है ये, ठीक है, LD से। अब आते हैं फ्लोट। किसकी बात करते हैं? फ्लोट की। थोड़ा नीचे कर लेते हैं इसको। अब आते हैं फ्लोट। वैसे ही लिखेंगे जैसे मैंने बताया था। फ्लोट क्या करता है? इट स्टोर कौन सी वैल्यूज करता है? फ्रैक्शनल वैल्यू। इट स्टोर फ्रैक्शन वैल्यू, मतलब कि वो डाटा टाइप जो कैसी वैल्यू को स्टोर करेगा? फ्रैक्शन वैल्यू को स्टोर करेगा, पॉइंट्स वाली वैल्यूज को स्टोर करेगा, उसे क्या बोलेंगे? फ्लोट डाटा टाइप बोलेंगे। ठीक है, जैसे उसके बाद इसका साइज, अगर मैं साइज की बात करूं, साइज ये है, तो इसका जो साइज होता है वो कितना होता है? 4 बाइट। देन इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? इसको रिप्रेजेंट करते हैं %f, स्मॉल
एफ। सही है बच्चों। तो इसमें वही डेफिनेशन लिखेंगे जो मैंने ऊपर लिखवाई थी, आप उसको स्क्रीनशॉट ले लेना और सभी डेफिनेशन उसी तरीके से लिख लेना आराम से। एग्जांपल में अगर बताऊं तो एग्जांपल में क्या हो जाएगा 3.5 4.5। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत परेशानी? चलिए उसके बाद आते हैं लॉन्ग फ्लोट। लॉन्ग फ्लोट से पहले क्या था, इससे पहले डबल फ्लोट। यहाँ डबल फ्लोट लिखा था ना, मैंने इसको साफ कर दिया। डबल फ्लोट, डबल फ्लोट वही चीज है। क्या हुआ, फ्लोट का हमें पता है, डबल फ्लोट अगर मैंने फ्लोट के आगे डबल लगाया है तो इसका मतलब क्या होगा कि फ्लोट का जो जो एक एरिया था जिसमें वो अपने डाटा को स्टोर कर रहा है, उस एरिया को क्या कर दिया मैंने, बढ़ा दिया। यानी उसकी जगह को क्या कर दिया मैंने, बढ़ा दिया। तो जब भी हमें फ्लोट की जो रेंज होती है, रेंज मैं बता चुका हूं, तो जो रेंज होती है अगर हमें रेंज को बढ़ाना चाहते हैं तो रेंज को बढ़ाने के लिए क्या यूज करेंगे, डबल फ्लोट का यूज करेंगे। इसका क्या करेंगे, फॉर इंक्रीजिंग द रेंज। ठीक है, रेंज को बढ़ाने के लिए किसकी, फ्लोट की हम यूज करते हैं डबल फ्लोट का। इसका साइज कितना होता है, 8 बाइट। कितना साइज होता है, 8 बाइट। उसके बाद आता है हमारे पास लॉन्ग फ्लोट। लॉन्ग फ्लोट क्या है, लॉन्ग फ्लोट देखो, फ्लोट की रेंज बढ़ाई तो क्या बन गया वो, डबल फ्लोट। जब डबल फ्लोट की भी रेंज बढ़ा दूंगा तो क्या कहलाएगा वो, लॉन्ग फ्लोट। लॉन्ग फ्लोट का मतलब सेम चीज वही है कि क्या करता है, फॉर इंक्रीज द रेंज। ठीक है, डबल लॉन्ग फ्लोट का यूज कब करेंगे, जब हमें क्या होगा, जब रेंज बढ़ानी होगी किसकी, डबल फ्लोट की भी। ये किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, परसेंट। लॉन्ग के लिए यूज करते हैं एल और फ्लोट के लिए एफ, फ्लोट के लिए एफ। तो परसेंट एल एफ। साइज कितना होता है इसका, 10 बाइट। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी? उसके बाद लॉन्ग फ्लोट के बाद, बच्चों जगह नहीं है यहां लिख रहा हूं, लॉन्ग फ्लोट। लॉन्ग फ्लोट के बाद हमारे पास आता है कैरेक्टर, CHAR, कैरेक्टर। ये जब हम प्रोग्राम बनाएंगे तो हम ये चीज लिखते हैं, ये है हमारे डाटा टाइप, ये तो इनके एक्सप्लेनेशन है, याद रखना। ठीक है, तो कैरेक्टर क्या है, CHAR। CHAR जो है वो किससे मिलकर बना है, कैरेक्टर से। किससे मिलकर बना है, कैरेक्टर, कैरेक्टर से। कैरेक्टर के स्टार्टिंग के 4 करेक्ट वर्ड लिए हैं इन्होंने, तो क्या बन गया, कैरेक्टर यानी क्या करता है ये स्टोर करता है किसको, किसको स्टोर करता है, कैरेक्टर्स को। किसको यूज करता है, कैरेक्टर्स को स्टोर करता है। इसका साइज कितना होगा, साइज कितना होता है, इसका साइज होता है 1 बाइट। कितना होता है, 1 बाइट। और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, परसेंट सी। ठीक है, चलिए अब आते हैं, लास्ट बचता है वर्ड, विच डू नॉट रिटर्न एनी वैल्यू टू द मेन फंक्शन। ठीक है, जब मैं आपको प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करूंगा, जब सिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि वर्ड कहाँ पे यूज करते हैं। फिलहाल आप इतना समझ सकते हैं कि वर्ड जो होता है, वर्ड का यूज हम वहां करेंगे जब हमें कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करनी होगी। ठीक है, हम जो दो चीज यूज करते हैं, एक वर्ड यूज करते हैं और एक इंट यूज करते हैं। अभी कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ इतना याद रखेंगे कि वर्ड क्या होता है, कि वर्ड एक वैसा ऐसा डाटा टाइप है जिसको वहां यूज किया जाता है जहां पर हमें कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करनी होगी मेन फंक्शन को। ठीक है बच्चों, तो ये जितने भी डाटा टाइप कराए किसके टाइप है, ये बिल्ट इन डाटा टाइप। अब हम स्टार्ट करते हैं किस पर, ड्राइव पे। चलिए अब हम बात करते हैं किस पे, ड्राइव्ड डाटा टाइप। तो जो ड्राइव्ड डाटा टाइप होते हैं वो हमारे 3 तरीके के होते हैं। कौन कौन से, सबसे पहले आता है एरे। ठीक है, ARRAY, एरे। देन उसके बाद आता है हमारे पास फंक्शन। फंक्शन
देन उसके बाद हम यूज करते हैं पॉइंटर। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होता है एरे। इट इज द इट इज द कलेक्शन ऑफ it is the collection of homogeneous values, homogeneous value और सेम डाटा टाइप, सेम डाटा टाइप। क्या मतलब है इसका, समझते हैं थोड़ा सा। एक ही तरीके के डाटा टाइप को क्या कर दूं, एक जगह इकट्ठा कर दूं, एक जगह कलेक्ट कर लूं, तो वो क्या कहलाएगी, मेरी एरे कहलाएगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि मैंने अभी बताया था ड्राइव्ड क्या होते हैं, जो बिल्ट इन डाटा टाइप की मदद से मिलकर बनाए जाते हैं। तो जो इसकी मदद से बनाए जा रहे हैं, तो इसमें कौन कौन सा डाटा टाइप थे, इंट था, फ्लोट था और कैरेक्टर था। तो अगर मैं इंट वाला ले रहा हूं तो सारे नंबर कैसे आएंगे, उसमें इंटीजर आएंगे। अगर मैंने फ्लोट लिया है तो सारे नंबर कैसे होंगे, फ्लोट होंगे। अगर मैंने करेक्टर यूज कर रहा हूँ, करेक्टर की एरे बना रहा हूँ, तो कैसे होंगे, सारे चीजें करेक्टर होंगी। इसका सिंटेक्स कैसे होता है, पहली चीज हमने लिख ली, दूसरी चीज लिखते हैं, दूसरी क्या है, सिंटेक्स, कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। आप सिंटेक्स कह लो या फिर रिप्रेजेंट कह लो। कैसे रिप्रेजेंट करोगे, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है क्या, ब्लू पेन से लिखते हैं। इसका रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है डाटा टाइप, ठीक है, डाटा टाइप, एरे का नाम, एरे नेम, और फिर ये बिग ब्रैकेट यूज करेंगे और यहां लिखेंगे साइज, ब्रैकेट बंद और ये सेमीकोलन। ठीक है, जैसे एग्जांपल यहाँ पे क्या करा है मैंने, एक इंट डाटा टाइप कौन सा लिखा है, इंट, और मैंने एरे का नाम क्या दिया है, सम, और मैंने साइज क्या लिख दिया, 5। साइज क्या बताता है कि यहाँ जैसे ही मैंने 5 लिखा है तो आप कितनी वैल्यू एंटर करा सकते हो, सिर्फ 5 वैल्यूज को क्या करा सकते हो, एंटर करा सकते हो। तो बच्चों कैसे होगा, ऐसा समझते हैं। जैसे ही मैंने ये चीज लिखी है तो कंप्यूटर में जब प्रोग्राम पे वो काम करते हुए आएगा, तो जब से इस लाइन पे पहुंचेगा तो क्या होगा, एक सम नाम से, किस नाम से, एक सम नाम से क्या बन जाएगी, एक एरे बन जाएगी, जिसमें कितने बिलोंग होंगे, हमारे 5, 1 2 3 4 5। मान लेता हूं कि मैंने पहले में कितनी वैल्यू एंटर कराई है, 2। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे कौन सा डाटा टाइप दे रखा है, इंट। इंट क्या होता है, इंट का मतलब होता है इंटीजर वैल्यू। तो मैं अब जो ये एरे बनाई है मैंने सम नाम से, इसमें सिर्फ और सिर्फ मैं कैसी वैल्यू कराऊंगा एंटर, इंट वाली, यानी इंटीजर वैल्यू। तो 2 10 15 100, ठीक है, 10, कुछ भी करा सकते हैं, पर कैसी वैल्यू कराएंगे, सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यू। तो इसीलिए जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है कि कलेक्शन ऑफ होमोजेनियस वैल्यू, यानी कि एक जैसी वैल्यूज को स्टोर करना या कलेक्ट करना ही क्या कहलाता है, एरे कहलाता है। तो इसलिए देखो ध्यान से कि यहाँ पे सारी वैल्यूज कैसी हैं, एक जैसी वैल्यूज हैं। ठीक है, चलिए अगर आप सोचो कि मैं 5 10 के बाद एक वैल्यू और एंटर करा दूं तो एंटर नहीं होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे साइज कितना दिया था आपने, 5। तो आप मैक्सिमम कितनी वैल्यूज एंटर करा सकते हो, 5। 5 से ज्यादा नहीं करा सकते, कम करा सकते हो वजह से। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब बढ़ते हैं हम किसकी तरफ, फंक्शन की तरफ मैं बात करते हैं। तो फंक्शन के बारे में यहाँ से थोड़ा सा आगे ले लेता हूँ। फंक्शन क्या है बच्चों, इसी क्या, इट इज यूजर, इट इज क्रिएट, it is created by the user, is created by the user with the help of built-in data type, built-in data type when we don't want to, we don't want to write again and again the values।
ठीक है, क्या लिखा है मैंने, छोटा सा डेफिनेशन लिखी है। डेफिनेशन समझाने के पर्पज से है क्या, कि फंक्शन क्या होता है कि अगर हम प्रोग्राम में कोई भी चीज ऐसे है कि जो बार बार यूज हो रही है, तो मैं बार बार ना लिखूं, उससे बचने के लिए हम यूज करते हैं फंक्शन का। ठीक है, एक एग्जांपल में अगर लूं, जैसे मान लेते हैं कि मैंने कोई प्रोग्राम लिखा और प्रोग्राम में मेरे पास एक लाइन आई है a इज इक्वल टू बी प्लस सी। मान लेते हैं कि मैंने एक फॉर्मूला लगाया है, और ऐसा हो सकता है कि फिर थोड़ा आगे बढ़ा प्रोग्राम में, और फिर दोबारा से मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक ये वाली लाइन दोबारा से लगानी है, यही फॉर्मूला मुझे दोबारा लगाना है। फिर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा, फिर मुझे थोड़ा सा क्या होगा कि मुझे दोबारा से क्या करना है, ये फॉर्मूला दोबारा लगाना है। तो अगर मैं इन सब चीजों से बचना चाहता हूं, मैं नहीं चाहता कि मुझे बार बार क्या हो, प्रोग्राम में ये लाइन लिखनी पड़े, देन मैं क्या यूज करता हूं, फंक्शन। क्या यूज करूंगा, फंक्शन। कैसे यूज करेंगे वो आप जब मैं फंक्शन पढ़ाऊंगा उसमें डिटेल में समझाऊंगा, फिलहाल हम यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। तो ठीक है, फंक्शन जो होता है बच्चों, इस फंक्शन को लिखने के लिए तीन तरीके होते हैं। किसी फंक्शन को बनाने के लिए हमें तीन चीजों की जरूरत पड़ती है। सबसे पहला आता है फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन डिक्लेरेशन। उसके बाद सेकंड नंबर पे जरूरत पड़ती है हमको फंक्शन डेफिनेशन, और देन फिर हमें जरूरत पड़ती है फंक्शन कॉल। ठीक है, फंक्शन डिक्लेरेशन में क्या करते हैं, हम फंक्शन का नाम डिसाइड करते हैं कि हमारा किस नाम से फंक्शन है। फंक्शन डेफिनेशन में क्या करते हैं हम, फंक्शन डेफिनेशन में फॉर्मूला लिखते हैं या कैलकुलेशन करते हैं कि आपको जो भी कैलकुलेशन करनी है वो आप इसके अंदर डेफिनेशन में लिखेंगे। जैसे मैंने अभी जो फॉर्मूला लिखा था c इज इक्वल टू a प्लस b, वो मैं कहाँ लिखूंगा, इस डेफिनेशन में लिखूंगा। ठीक है, करते हैं पॉइंटर, पॉइंटर पर बात करते हैं। ठीक है, चलिए पॉइंटर। बच्चों पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर की डेफिनेशन अगर मैं लिखूं, इट इज स्टोर द एड्रेस, it is store the address of the value। ठीक है, it is store the address of the value। पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर एक वेरिएबल ही होता है। क्या होता है, वेरिएबल होता है। ठीक है, मतलब डाटा टाइप है, पॉइंटर में क्या यूज करेंगे, वेरिएबल यूज करते हैं। तो एक वेरिएबल होता है जो क्या करता है, स्टोर करता है किसको, एड्रेस को करता है किसी भी वैल्यूज के। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, किससे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, स्टार से। सिंटेक्स कैसे लिखेंगे, सबसे पहले क्या आएगा, डाटा टाइप, डाटा टाइप। उसके बाद क्या आएगा, पॉइंटर। उसके बाद क्या आएगा, पॉइंटर के बाद वेरिएबल। अब आते हैं आगे यूजर डिफाइंड प्रोग्राम। नेक्स्ट पढ़ते हैं यूजर डिफाइंड। यूजर डिफाइंड कौन से होते हैं, यूजर डिफाइंड में बच्चे दो आते हैं, एक आता है स्ट्रक्ट, STURCT, स्ट्रक्ट। इट स्टोर द डाटा एट द डिफरेंट मेमोरी लोकेशन। स्टक के बाद आता है बच्चों यूनियन। क्या आता है, यूनियन। यूनियन क्या होता है, यूनियन और स्टक दोनों दोनों सेम है, बस थोड़ा सा डेफिनेशन में अंतर आता है। क्या कि यूनियन क्या होता है, इट स्टोर द डाटा एट द सेम मेमोरी लोकेशन। सेम मेमोरी लोकेशन, यानी कि यूनियन में जो भी डाटा आप स्टोर कराओगे वो क्या होगा, वो सेम मेमोरी लोकेशन पे क्या होगा, जाके सेव होगा। ठीक है, तो बच्चों अगर आई होप आप लोगों की समझ में आया होगा। ठीक है, डाटा टाइप बेहद इंपॉर्टेंट पार्ट है सी प्रोग्रामिंग का। अगर आप सी प्रोग्रामिंग को अच्छे से करना चाहते हो, अच्छे से सीखना चाहते हो, तो आपको डाटा टाइप सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो वीडियो को एक बार फिर से रिवाइंड करके देखना,
कि मैंने क्या क्या किस तरीके से समझाया है, समझने की कोशिश करना और याद करना। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों में, ताकि उन तक भी मेरी वीडियो पहुंच सके। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।